नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपका रविवार है। हम बोले थे प्रत्येक रविवार को दरोगा का जो है एक सेट, नया सेट जो मार्केट में आया उसका फुल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो प्रत्येक रविवार को आपको सेट मिलेगा दरोगा का फुल डिस्कशन के साथ। तो इसका इस तरह का वीडियो अगर आप चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटा हो दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आपको तक पहुँचेगा। तो बेल आइकन का लाल सा घंटी होगा, उसको दबा दीजिएगा, जिससे कोई वीडियो डालेंगे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लग रहा है। और इसका PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हम PDF डाल देते हैं। इसका आंसर की भी डाल देंगे तो आप प्रैक्टिस करके फुल डिस्कशन वीडियो के रूप में आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ मैथ क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन आप कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैथ का भी फुल डिस्कशन आपको जरूर कमेंट कीजिएगा कि उसका भी डिस्कशन फुल हम वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कर देंगे इसी चैनल पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल गुरु चैनल पर फुल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। मतलब महाभारत मूलतः मतलब प्राचीन भाषा, जब महाभारत लिखा गया, महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया था, तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जिसे 5वें वेद की संज्ञा दी गई थी। जब लिखा गया तो उसे जय संहिता, उसमें जो है उसको जय संहिता या शस्त्र संहिता के नाम से, तो महाभारत को जय संहिता ऑप्शन डी हो जाएगा। उसमें 8800 श्लोक थे। महाभारत के 18 भागों में बांटा गया, जिस प्रत्येक भाग को पर्व कहते हैं। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें पर्वों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है। महाभारत में अभी वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद जैनुल आबेदीन के द्वारा किया गया। फारसी अनुवादित नाम है रज्मनामा, जिसे युद्ध की पुस्तक कहते हैं। महाभारत सीरियल भी आया था, उसके डायरेक्टर थे BR चोपड़ा, जब 1998 में आया था महाभारत सीरियल। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद कहेंगे तो किशोरी मोहन गांगुली के द्वारा, किशोरी मोहन गांगुली के द्वारा महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। महाभारत का तमिल में अनुवाद कहेंगे तो पेरुन देव नार ने किया था महाभारतम के नाम से। तमिल मतलब महाभारत का तमिल नाम है भारतम। कौन किया? पेरुन देव नार ने। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात? नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह जो है पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। नालंदा जो है पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। और नालंदा एक विश्वविद्यालय है, उसी के सामने एक नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। उस समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। हुएनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में था, वो भी शिक्षा नालंदा में किया। वहाँ उस समय कुल अधिपति शीलभद्र थे। चलिए आगे कह रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से मिले? कुम्हार पार्क जानते हैं, पटना में स्थित है, तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया। पाटलिग्राम की स्थापना अजातशत्रु ने किया, जबकि पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने 1541 में किया था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह विचार जो है गुरु नानक ने दिया था, तो हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक का जन्म 14 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी का नाम बदलकर ननकाना साहिब कर दिया गया। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ मृत्यु हो गई थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। लंगर व्यवस्था, फ्री भोजन प्रारंभ किया गुरु नानक ने। गुरु नानक के पिता का नाम कालूराम, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी, बेटा था श्री चंद्र और लक्ष्मण दास, 2 बेटे थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु गुरु नानक, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद गुरुपद समाप्त हो गए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ऑप्शन इस मतलब फतेहपुर सीकरी में नहीं है इसके बारे में। तो यह जो है सभी ऑप्शन की हम बात करेंगे तो समय लगेगा, इसलिए इसको आपको कम समय में डिस्कशन करना है हमको। तो इसका आंसर 5 का आपका डी हो जाएगा।
अकबरी फतेहपुर सिकरी जानते हैं, आगरा में फतेहपुर जगह है, आगरा का शहर है फतेहपुर सिकरी। तो अकबरी महल जो है फतेहपुर सिकरी में नहीं है। अकबरी महल जो है आगरा के किले में स्थित है, तो आगरा में है। अकबरी महल का निर्माण अगर कहा जाए तो अकबर के द्वारा किया गया था आगरा के किले में। आगरा का किला भी निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था और इसके 2 दरवाजे थे, दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह दरवाज़ा। अकबरी महल का 2 दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह दरवाज़ा। फतेहपुर सिकरी के अंतर्गत कहेंगे तो स्वर्ण महल है, पंच महल है, जोधाबाई का महल है। फतेहपुर सिकरी के 36 किलोमीटर दूर है, आगरा और फतेहपुर सिकरी में डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। इसमें धार्मिक अगर कहेंगे तो जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, शेख सलीम महल है, चिश्ती का मज़ार है फतेहपुर सिकरी में। गैर धार्मिक कहेंगे तो जोधाबाई का महल है, पंच महल है, स्वर्ण महल है, मरियम कोठी है, बीरबल कोठी है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। ये सब फतेहपुर सिकरी में है। चलिए, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? पटना में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। उसके बाद गुरु पद समाप्त हो गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में हुआ था। इनकी मृत्यु अगर कहा जाए तो नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में गुल खान और पठान ने कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया और 5 ककार अनिवार्य किया। केस, कंघा, केस हो गया, कंघा हो गया, कृपान हो गया, कच्छा हो गया, कारा हो गया, ये 5 चीज़ अनिवार्य किया। पाहुल प्रणाली का जनक भी गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। सिखों के महिलाओं के नाम के अंत में कौर, पुरुष के नाम के अंत में सी लगाना अनिवार्य किया गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी के लोगों ने आरंभ किया? मतलब ज्वाइंट पूंजी जो है किस कंपनी के साथ किया था? तो आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त पूंजी डच के साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा डच। ऐसे सर्वप्रथम भारत ने व्यापार पुर्तगालियों से किया, मगर ज्वाइंट संयुक्त साझेदारी के रूप में सबसे पहले डच के साथ किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में किया गया था। मतलब भारत में डच 1602 हो गया। चलिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731 में स्थापित किया गया। चलिए अगला है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध जो है अंग्रेजी शिक्षा से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा से है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया लॉर्ड मैकाले ने। उस समय भारत के वायसराय अगर कहा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया था। सती प्रथा का उल्लंघन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 के तहत किया था। अस्थायी बंदोबस्त कौन लगाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। चलिए आगे 9 नंबर, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका किया था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? राजनीतिक फिरौती, गांधी, निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो 10 का आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। इनका शासन 1936 से 1943 था। भारत में सबसे ज़्यादा वायसराय के पद पर रहे कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। आगे 11 नंबर, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा शहर स्थित है, इसके बारे में कह रहा है। तो गांधीनगर गुजरात में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप जानते हैं। मित्र पर गमछा झाड़ की हम बात करते हैं। मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड। मित्र पर गमछा झाड़ याद रखना है। मिजोरम, मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा मतलब गुजरात, मौसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड मतलब झार मतलब झारखंड। टोटल 8 राज्य हैं, जिसमें कह रहा है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें कह रहा है कि सबसे कर्क रेखा निकटतम दूरी मतलब शहर पूछ रहा है। गांधीनगर गुजरात का एक शहर है, वहाँ से नज़दीक है। 47 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहा जाता है। पूर्णतः कर्क रेखा अगर कहा जाए उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में कहेंगे तो मणिपुर से होकर गुजरती है। किस शहर से कहेंगे भारत का? तो उज्जैन शहर, मध्य प्रदेश। और किस राज्य की राजधानी तो स्थित है कर्क रेखा? तो रांची में स्थित है। आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है?
तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, जो अन्नामालय पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल जो है कहाँ अवस्थित है? पाट अंचल जो है झारखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पाट अंचल जो है कहाँ है? झारखंड में है। समतल जमीन जहाँ पाई जाती है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 900 मीटर ऊंचा है। रांची का पठार, ये सब जो है पाट अंचल का उदाहरण है। प्रसिद्ध पठार में नेतरहाट पठार है, खमार पठार है, गणेशपुर पठार है, ये सब पठार है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है कि कह रहा है निम्न से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी, मतलब कि कौन सी गंगा की सहायक नदी है, निम्नलिखित कौन सी गंगा की सहायक नदी है उत्तर से आकर मिलती है, ये पूछ रहा है। उत्तर से आकर गंगा की कौन सी नदी है जो उत्तर से आकर मिलती है? तो ये हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सोन नदी, सोन नदी निकलती है अमरकंटक के पठार से निकलती है और मनेर, पटना के मनेर में उत्तर से आकर गंगा में मिल जाती है। ऐसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना है और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह गंगोत्री के गौमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 5 राज्यों से होते हुए पहले उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है, तब बिहार, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा को ऋग्वेद में एक बार नाम लिया गया है। गंगा राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को बनी थी। गंगा में दक्षिण की ओर से आके मिलती है, कोसी है, घाघर है, गंडक, ये सब दक्षिण से आके मिलती है, जो कि उत्तर से सोन हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानसून का जनक हिपालस को ग्रीक नाविक था, उसका मानसून अरबी भाषा का शब्द है। पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। तो स्थल तथा समुद्र के विभेदीकरण हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो है 16 नंबर का है सारण सिंचाई नहर। तो सारण सिंचाई नहर जो है निकलती है तो गंडक हो जाएगा। 16 का डी गंडक नदी। गंडक नदी को ऋग्वेद में सदानीरा कहते हैं। सारण सिंचाई नहर या त्रिवेणी नहर सब गंडक नदी से ही निकलती है। पंबा जो है पंजाब पंबा है। आगे है देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? देश का प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना 1960 में किया गया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में किया गया था। उद्घाटन पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। 1972 में इसका नाम बदलकर प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया 1972 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन में अग्रणी है, केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया में केसर उत्पादन में अग्रणी कहेंगे तो ईरान हो जाएगा। दुनिया में केसर उत्पादन में अग्रणी कहें तो ईरान हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा भारत में लिथियम का भंडार खोजा गया जम्मू कश्मीर में। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? मतलब क्रोमाइट में एकाधिकार किसका है? तो उड़ीसा का है। क्रोमाइट में किसका एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो है डालमिया नगर, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में रोहतास जिला में पड़ता है डालमिया नगर। झारखंड में और उसका बॉर्डर है बिहार। आगे है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्नलिखित में देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? सबसे ज़्यादा भारतीय आबादी कहा जाए नए आंकड़ा के अनुसार तो अमेरिका में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात में है। तीसरा मलेशिया में, चौथा सऊदी अरब में है भारतीय लोग। आगे है निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। तो आपका 22 का हो जाएगा कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये गलत है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जबकि स्टेपिस यूरेशिया का शीतोष्ण एशिया यूरोप का मिक्स है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास्ट उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। टेगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। चलिए
अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। चीन का बीजिंग होगा, ऑप्शन ए ही गड़बड़ है। चीन की राजधानी बीजिंग है, कनाडा को ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस का मॉस्को है। ठीक है, चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, तो ऑप्शन ए हो जाए कांगो या जायरे नदी। जबकि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। चलिए आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा। 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत देश में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया 1774 में। एक्ट कहेंगे 1773 हो जाए। स्थापित किया गया 26 जुलाई 1774 को। इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, 3+1 मतलब 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम था इलीजा एम्पे। अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स था, लिमेस्टर था, हाइड था। ये 3 न्यायाधीश। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ चाय का व्यापार प्रारंभ किया गया, भारत के साथ समाप्त किया गया। चलिए 26 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो प्रस्तावना जिसको उद्देशिका कहते हैं, हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। 26 का डी इसका आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में 3 प्रकार न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार की 2 प्रकार की समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर का राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है एडवर्ड लुटियंस ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली में, इसका डिजाइन एडवर्ड लुटियंस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्डन जिसका नाम बदल कर अभी अमृत उद्यान कर दिया गया है। चलिए आगे है भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष होते हैं। तो भारत में लोकसभा जो 28 का इसका भारत में लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चर्चा तो अनुच्छेद 93 में क्या है? तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है, तो ऑप्शन 28 का बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, मतलब राज्यसभा का सदस्य उसमें नहीं होता है? तो 29 का सी हो जाएगा। आकलन समिति जिसको हम प्राकलन समिति कहते हैं या मित्त वैता समिति कहते हैं, इसमें 30 जो है लोकसभा से होता है, इसलिए इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं, तो ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं PIL का पूरा नाम क्या है? PIL का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL PN भागवती ने लाया था, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164 के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 165 में महाराज्य में एक महाधिवक्ता राज्य में होगा, अनुच्छेद 165 के तहत। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना, तो 32 का ए हो जाएगा। अब वित्त आयोग का वर्णन आप जानते हैं, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? मतलब निर्वाचन चुनाव आयोग जो केंद्रीय एजेंसी है निम्न से नहीं करती है। लोकसभा तो करवे करती है, राज्यसभा करता ही, राष्ट्रपति करता है, तो स्थानीय निकाय को राज्य निर्वाचन आयोग करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में आप जानते हैं।
अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्रम 25वां। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे है निम्नलिखित में से कौन से पंचायतों की संरचना के उपबंध करने की अधिकृत किया गया। बवात दिया संटे से गड़बड़ दिया हुआ, मतलब पंचायती संरचना में उपबंध क्या क्या है इसके बारे में दिया गया है। तो 34 का आपका बी हो जाएगा पंचायती राज्य विधानमंडल। 34 का बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति तत्व में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संबंधित चर्चाएं की गई है। तो पंचायती राज जो है राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत आता है। चलिए 35 नंबर है किस भारत पाकिस्तान संघर्ष परिणाम से बांग्लादेश स्थापित हुआ। तो बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ, तो 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बनाया गया था। बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बनाया गया था। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। आगे भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थापित किया गया। मरीन मतलब समुद्री वाला, ये कहाँ किया गया, तो गुजरात प्रांत में किया गया। गुजरात में कहाँ, ये पूछ रहा है। गुजरात में जामनगर में किया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात के जामनगर में भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर द मरीन बायोडाइवर्सिटी शहर जामनगर गुजरात। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और सॉरी 36 नंबर, ये 36 नंबर फिर वही क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी कर देते हैं। 37 नंबर देखिए। 37 नंबर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी है। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी है। तो भारत की पहली महिला विदेश सचिव जो है चोकीला अय्यर। चोकीला अय्यर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर। भारत की पहली महिला विदेश सचिव किसे बनाया गया, चोकीला अय्यर को बनाया गया। चोकीला अय्यर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मालगुडीज डेज के लेखक कौन है। मालगुडीज डेज, तो मालगुडीज डेज पुस्तक जो है यह जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर के नारायण। मालगुडीज डेज किसके द्वारा, आर के नारायण द्वारा लिखा गया था। और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। उत्तर रामचरितमानस, मालती माधव और उत्तर रामचरितमानस, महावीर चरित और मालती माधव, ये सब भवभूति के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखना है कि 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। तो इसका 39 का सी हो जाएगा। पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। 1949 में यह गठित हुआ था। और इसमें सदस्य के रूप में आर गॉडगिल, बीके राव, ये सभी के सदस्य थे। चलिए आगे क्वेश्चन 40 नंबर का रहा, निम्नलिखित इन घटनाओं का क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कौन सी घटना पहले हुई। तो सबसे पहले तो हरित क्रांति 1966-67 में हुआ था। हरित क्रांति 1966-67 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। गरीबी हटाओ 1974-78 में पंचवीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। तो इस आधार पर आपका सी 40 का सी आंसर हो जाएगा। 213। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। शिवम और सोहन का मैथ का यह क्वेश्चन है। इसका जो है फुल डिस्कशन जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका डिस्कशन चाहिए तो इसका फुल डिस्कशन वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे इसके साथ ही। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 41 का ए 20 दिन, 42 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी 10। 45 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 46 नंबर कहता है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। पुष्प जो है पुष्प किसका रूपांतरण है। पुष्प जो है पुंकेसर, इसमें ऑप्शन जो है आपका, तो इसका आंसर होगा प्रांकुर हो जाएगा ऑप्शन ए 46 का ए। चलिए 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल का 5 लेयर है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है,
ओजोन मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। तो सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में होता है। तो ऑप्शन बी 47 का भी हो जाएगा। ओजोन समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। बादल फटना सभी मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होती है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 48 नंबर क्वेश्चन का, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है। शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। शरीर का यातायात प्रबंधक गोल्गी काय को कहा जाता है। शरीर का एनटीपीसी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसकी खोज अर्नल्ट ने किया था, नामकरण बेंटा के द्वारा किया गया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया 1 मार्च 1948। मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। कहता एक बार वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? तो वायुमंडलीय दाब के बराबर बता रहे थे। एक जो है, इसके बारे में थोड़ा आप कमेंट कर सकते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में कि एक बार बराबर क्या कर रहा है? एक बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है तो बार ही होता है। एक बार बराबर क्या होता है, इसके बारे में यह पूछ रहा है। एक बार बराबर क्या होता है, तो इसके बारे में हमको तो इससे ध्यान है, इसका ऑप्शन ही हमको लगता है गलत दिया है। वायुमंडलीय दाब जो है एक बार बराबर जो है, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापी जाती है, तो इसका ऐसा ही मात्रक, वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ होगा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए अब कह रहा है कैपिटल जी का मान। कैपिटल जी का इकाई क्या है? कैपिटल जी का होता है, कैपिटल जी जो है गुरुत्व, जिसको क्या कहते हैं, कैपिटल बड़ा जी का मान जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका जो मान होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो 51 का आपका सी हो जाएगा। ऐसे पूरा मान इसका होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बगल में देखिए हल्ला कर रहा है। चलिए सेवा का प्रचार कर रहा है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस तब गैस, तो सबसे ज़्यादा 52 का सी स्टील में हो जाएगा, इस्पात में 52 का सी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम केरल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। चलिए 54 नंबर कह रहा है कि सबसे बड़ा फूल कौन है? सबसे बड़ा फूल, सबसे छोटा बुल्फिया, सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेफलेशिया सबसे छोटा बुल्फिया। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य काम क्या है? आरएनए का मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन सी, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है। तो कोशिका हमारे शरीर में, सेल में जो ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा में एडिनो ट्राई फास्फेट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 7 से 70% की होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर काम करता है? परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर काम करता है। परमाणु बम की खोज ओटो हन के द्वारा किया गया था। कब? 1942 में। चलिए 59 क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है महाराष्ट्र में किया गया। ट्राम्बे जगह 59 का ये। कब? 1956 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, महाराष्ट्र। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया अगर किसी को हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग? तो स्प्लीन या तिल्ली उसी को कहते हैं। शरीर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है तिल्ली को, या शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं इसको। चलिए 61 नंबर मिलान करने के लिए कह रहा है।
तो 61 का स्टेथोस्कोप का क्या क्या हृदय की ध्वनि का पता लगाने के लिए, तो A का 3 हो जाएगा। स्फेग्नोमीटर रक्त का क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने वाला, B का 4 हो जाएगा। केरोटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता मापने के लिए करते हैं, केरोटोमीटर। लक्सीमीटर जो है ये प्रकाश की तीव्रता वगैरह जो पता करेंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा 61 का C। चलिए 62 में कह रहा है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है, 78% है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 78%। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। 63 में है नीला थोथा का रासायनिक नाम पूछ रहा है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी मतलब 4 हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। एप्सम सॉल्ट का मैग्नीशियम सल्फेट होता है, एप्सम सॉल्ट का मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग सोडा ये कह सकते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अकास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 63 का डी हो जाएगा। 64 में पल्लवमान जीन या जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया, तो बराबर मैकलिंग टॉक, तो ऑप्शन सी 64 का सी। चलिए 65 नंबर, रुधिर के प्लाज्मा में न्यूक्लियस किस द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो 65 का भी हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट WC का भाग है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार में किसे दिया गया, अल्पसंख्यक अतिरिक्त मामला स्मृति ईरानी को दिया गया, जो महिला बाल विकास मंत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखना है। हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के हेतु लक्स जेलिप्लन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है, 67 का बी हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। चलिए 68 नंबर, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब 15 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 50 साल हो गया बाघ संरक्षण का, क्योंकि बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था, 2023 से 50 साल पूरा हुआ, इस पर बाघ का रिपोर्ट जारी किया, तो वर्तमान में बाघ अभी 3167 बाघ हैं। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। चलिए आगे, मिलेट या रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है 70 का भी होगा एलुसीन कोरकाना, ऑप्शन बी। 71 नंबर, कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, कौन सा राज्य जो है फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर परियोजना से लागू किया हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में यह शुरू किया गया है। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका है मुजफ्फरपुर का, बिहार हो जाएगा, बिहार का LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोल वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त घोषित किया गया है, तो इसका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी 72 का सी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है, तो विश्व का सबसे तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है हाल ही में कहाँ स्थापित करवाया गया है, तो मध्य प्रदेश में क्या करवाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, भारत सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया, ऑप्शन ए। दिल्ली में राजपथ था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसी के सामने हमारा नया संसद भवन बन रहा है, जिसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। त्रिभुजाकार उसका होगा संसद भवन भारत का। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया, भारत का पहला जैव ग्राम पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में स्थापित किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरा। दुनिया का पहला जैविक स्टेट सिक्किम है।
इसरो द्वारा लॉन्च किए गए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो 76 का सी हो जाएगा, आज़ादी सेट। चलिए आगे है, ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइवान का ताइपे का डॉलर हो जाएगा, तो ऑप्शन 77 का बी हो जाएगा, ताइवान का ताइपे का डॉलर। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की थी? 2022 से बोला, ये तो आप जानते हैं कि काम जियो कर सकता है, तो रिलायंस जियो किया है, ऑप्शन ए। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 79 का ही हो जाएगा, विराट कोहली। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है, 80 का भी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया, भारत का पहला भूकंप स्मारक ये बनाया गया। चलिए कह रहा है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के अभी तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उधर उसमें यू ललित थे, उदय उमेश ललित, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है वर्तमान में। साहित्य में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एना इनॉक्स किस देश की लेखिका है? ये फ्रांस की थी, बेरा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 82 का बी। चलिए 83 नंबर, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? तो 83 का सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अभी 2022 का जो रिपोर्ट आया था। आगे है, वर्ष 2022 में UNHRC का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2022 का UNHRC का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? 84 का डी दिया, एंजेला मार्केल, जर्मनी की चांसलर है, एंजेला मार्केल को दिया गया। एक मिनट, इसका डी हो जाएगा आंसर, एंजेला मार्केल, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंजेला मार्केल। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे मार्गदर्शन के लिए युवा 2 लॉन्च किया है? युवा 2 लॉन्च किया है, इसका 85 का ए हो जाएगा, युवा लेखक, ए हो जाएगा। चलिए विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 86 का विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन है? तो ये हो जाएगा आपका, तो पश्चिमी घाट तो होगा ही, पश्चिमी घाट तो होगा ही, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 नहीं, क्या है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, सॉरी 2 और 3 है ना, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मतलब फोक डांस नहीं है। 88 का डी हो जाएगा, भाखड़ा। भाखड़ा जो पुरुषों द्वारा भाखड़ा पंजाब में किया जाता है, 88 का डी हो जाएगा, भांगड़ा। चलिए सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में है, ऑप्शन ए। 89 की भी, सबरीमाला मंदिर केरल में हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसमें बहुत सारा विवाद भी हुआ था। गुरुमुखी, एक मिनट, कह रहा है गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि किस उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में पूछ रहा है। शारदा लिपि से उत्पत्ति हुई है, शारदा लिपि से, तो 90 का बी हो गया, शारदा लिपि। बिहार के पहला रेल मार्ग ने किन 2 स्थानों के बीच चला? बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच चला? मुगल सराय से कोलकाता
ऑप्शन सी 91 मुगल सराय से कोलकाता कब 1862 में चला था। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना में हुआ था। 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में किया गया था। 1912 के अगर कहा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 जो है उसमें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो हम लोग क्या कहेंगे? आर.एन. मंडोलकर। आर.एन. मंडोलकर जो क्रम में कौन सा 28वां अधिवेशन था। आगे केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? केसरिया पर्यटन स्थल जो है यह पूर्वी चंपारण बिहार में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण बिहार में केसरिया पर्यटन स्थल। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? 94 का ए है तो जहानाबाद में बीबी कमाल का मज़ार जहानाबाद में। हज़रत बीबी कमाल मध्य एशिया से आई विश्व की प्रथम महिला सूफी संत थी। बीबी कमाल तुगलक वंश के शासनकाल में एक सूफी संत महिला थी जो तांत्रिक विद्या जानती थी। यह जहानाबाद जिले के काको स्थित हज़रत बीबी कमाल की मज़ार बिहार के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और सांप्रदायिक केंद्र माना जाता है। आगे है घाघर नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? तो यह दक्षिणी तिब्बतीय क्षेत्र के ऊंचे पर्वत शिखरों से मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। यह नदी घाघर यह जो है छपरा में जाके मिल जाती है गंगा में। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वह किस कला से संबंधित है? रामचंद्र मांझी जो है किस कला से संबंधित है? तो 96 का भी नृत्य से संबंधित है। नृत्य ये डांसर हो गया। चलिए अब 97 नंबर, खरा ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑटोमोबाइल के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलिए आगे है, रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना? रुपया जो है भारत का मानक सिक्का ऑप्शन बी 1835 से बना। रुपया भारत का मानक सिक्का 1835 से बना। 98 का बी हो जाएगा। आगे है रुपये का निशान जो है सिंबल है किसने तैयार किया? तो मुंबई का इंजीनियर था डॉक्टर उदय कुमार। ऑप्शन सी, तो 99 का सी हो जाएगा। उदय कुमार ने तैयार किया। भारतीय रुपये का डिजाइन जो है डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। इसको मान्यता भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 में दिया। यह मुंबई का इंजीनियर था। चलिए आगे है कि मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह जो है यह जो ब्रिज जो है किस मच्छू नदी पर है? तो यह कहाँ स्थित है? तो मच्छू नदी पर बना यह पुल जो है गुजरात में है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। जो मोरबी जगह है नदी मच्छू नदी पर यह बना था। मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों, लगभग इसमें अगर कहा जाए तो 144 से अधिक लोग मारे गए। इसका उद्घाटन 1879 में किया गया था और यह मौरवी राजा के द्वारा, राजा बाघजी राव जी के द्वारा यह बनवाया गया था। मौरवी प्रदेश के राजा के द्वारा 100 साल पुराना यह केबल पुल था। अधिक लोड के कारण यह टूट गया था, गिर गया। मच्छू नदी जो गुजरात में बहती है। दोस्तों आपका ये सेट पूरा ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इस वीडियो को चाहेंगे कि अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जो उनको भी फ़ायदा हो सके, और लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की भी रहता है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, और मैथ का वीडियो सोल्यूशन भी हम आपको उपलब्ध कर देंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।